Good evening, everyone. Welcome back to my YouTube channel, Learn to Achieve Classes. This is me, Divyanjali, qualified from Delhi University. This is my WhatsApp channel and Telegram channel link, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पे मैं रोज 5 क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, जिनका आप आंसर देते हैं और नेक्स्ट डे मैं उनका सॉल्यूशन या ट्रिक्स लेके आपके सामने प्रेजेंट हो जाती हूँ। So let's start with today's video. So today's thought is the expert in anything was once a beginner. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैं खुद। ठीक है, I started this YouTube channel recently और इसकी YouTube वीडियोस बनाना मैं अभी सीख रही हूँ। आई एम जस्ट अ बिगिनर और आई होप कि कुछ टाइम के बाद मैं एक्सपर्टीज की तरफ जाऊंगी। ठीक है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। Similarly, I hope कि मैथ्स में भी if you are a beginner today, तो एक दिन आप एक्सपर्टीज की तरफ जाएंगे और ये 5 क्वेश्चंस आप विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। आई होप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 5 मिनट से भी कम लगेगा। सो कीपिंग दिस थॉट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि ₹64 आर मेड अप ऑफ कॉइन्स 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा। तो हमारे पास कौन कौन से कॉइन्स थे? 1 रुपीज, 50 पैसा एंड 25 पैसा। ठीक है, ये पैसे में है, ये रुपीज में है, तो हम एक वैल्यू लिख लेते हैं, रुपीज में चेंज कर लेते हैं। 1 रुपीज, 1/2 रुपीज एंड 1/4 रुपीज। दिस इज वैल्यू ऑफ ईच कॉइन, वैल्यू ऑफ ईच कॉइन। ठीक है, अब दे आर इन प्रोपोर्शन ऑफ 4:5:6। लेकिन जो कॉइन्स थे वो कितने थे? 4x, 5x, 6x। तो मुझे टोटल वैल्यू जो मिलेगी, टोटल वैल्यू देखो, हर एक कॉइन की क्या वैल्यू है? 1 रुपीज और कॉइन कितने हैं? 4x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे टोटल वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिल जाएगी 5/2x एंड दिस विल बी 3/2x। इन सबको मैं अगर ऐड करती हूँ, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 64 रुपीज, राइट। इसको ऐड कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 8x प्लस 5x प्लस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 64। दिस विल बी इक्वल टू 16x अपॉन 2 इज इक्वल टू 64 एंड x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू 8 आ गई, हमें क्या निकालना था? हाउ मेनी आर 1 रुपी कॉइन्स। तो 1 रुपी कॉइन्स कितने हैं? 4x। तो 4 into 8 that is equal to 32. So answer is B, 32. ये मैंने क्वेश्चन आपको पूरा समझाया है कि मैथ्स में कैसे होगा। अब मैं इसके आपको ट्रिक बताती हूँ। देखिए, ₹64 आर मेड अप ऑफ कॉइन्स 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा। 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है? तो जो इनकी वैल्यू है, क्या उनका रेशियो है 1:1/2:1/4? क्योंकि 50 पैसा किसके इक्वल होता है? हाफ रुपीज के, और 25 पैसा 1/4 रुपीज के। तो मैंने इन सबकी वैल्यूज का रेशियो ले लिया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 4 को मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, so that will be equal to 4:2:1. दिस इज वैल्यू। ठीक है, अब आता है इफ दे आर इन प्रोपोर्शन ऑफ 4:5:6। कॉइन्स कितने हुए? 4:5:6। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पीछे भी हमने यही मल्टीप्लाई किया था वैल्यू को कॉइन से। तो 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 एंड 6। इन सबको अगर मैं ऐड करूंगी, सो ये ऐड होके आ रहा है 32 रुपीज। ठीक है, सो हमारे क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ था? 64 रुपीज बन रहे हैं, यहाँ कितने बन रहे हैं? 32 रुपीज। इट मीन्स 32 इज इक्वल टू 64 रुपीज। क्या मल्टीप्लायर हुआ? इंटू 2, राइट। अगर इंटू 2 हुआ है, तो जो ये 16 रुपीज थे, ये 16 रुपीज भी 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 32 रुपीज। अब बताओ 1 रुपी के मैं कितने कॉइन्स लूं कि मेरे पास 32 रुपीज हो जाए? भाई एक कॉइन 1 रुपया बनाता है, राइट। 1 कॉइन इज 1 रुपीज। तो 32 रुपीज के लिए मुझे कितने कॉइन्स चाहिए होंगे? 32। तो आंसर इज बी,
32। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अब इस क्वेश्चन को हम सीधे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। अ बैग कंटेन्स रुपीज 1, 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1 रुपीज, हाफ रुपीज एंड 1/4 रुपीज। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 4:2:1। दिस इज वैल्यू। ठीक है, जहां भी रुपीज 150 एंड 25 पैसा आएगा वहां पे हमेशा वैल्यू का रेशियो यही होगा, 4:2:1। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं सीधे, तो ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अब आता है कॉइन्स। कॉइन्स किस रेशियो में? 8:9:11। तो कॉइन्स 8:9:11। वैल्यू को कॉइन से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 8 4 जा 32, 9 2 जा 18 एंड 11 1 जा 11। इन सबको ऐड करके भाई ये 1 रुपीज के कितने बन रहे थे? 32। और जितने भी 50 कॉइन्स, 50 पैसा के कॉइन्स थे उनको मिला के कितने रुपए मिल रहे हैं मुझे? 18 रुपए। एंड 25 पैसे को मिला के कितने मिल रहे हैं? 11 रुपए। इन सबको अगर मैं ऐड कर रही हूँ सो दिस इज इक्वल टू 61। 61, बट बैग में कितना मनी था? 366। इट मीन 61 इज इक्वल टू 366। इसमें मल्टीप्लायर कितना हुआ? इंटू 6। मतलब हर रुपीज 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें मुझे क्या चाहिए? फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स। देखो 25 पैसे से हमारे पास क्या बन रहा था? 11 रुपए बन रहे थे। 25 पैसे से हमारे पास 11 रुपए बन रहे थे और 11 को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस क्योंकि मल्टीप्लायर क्या है? 66, तो 11 इंटू 6 66 रुपीज। अब आप मुझे बताइए, चार कॉइन मिलकर 1 रुपए बनाते हैं 25 पैसे के। 25 पैसे के अगर मैं 4 कॉइन लूंगी तब जाके 1 रुपए बनेगा। तो 66 रुपीज के लिए कितना लेना पड़ेगा? 66 इंटू 4, राइट? कितना आ जाएगा? 264। तो आंसर इज ए 264। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A purse contains double number of 50 पैसा coins and 25 पैसा coins। तो यहाँ पे 50 पैसे और 25 पैसे की ही बात हो रही है, तो मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू का जो रेशियो होगा वो 2:1 आएगा और 50 पैसा कॉइन जो है वो डबल है। ठीक है, 25 पैसा से। तो इनके जो कॉइन्स होंगे वो भी किस रेशियो में होंगे? 2:1। इनकी वैल्यू जो निकलेगी, टोटल वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू 4 रुपीज एंड यहाँ से 1 रुपीज। भाई 25 पैसे बना रहे हैं 1 रुपए और 50 पैसे बना रहे हैं 4 रुपए। इन दोनों को ऐड किया दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज। टोटल रुपीज बन रहे थे 5 रुपीज, बट हमारे पास कितना दिया हुआ है? ₹60। तो 5 रुपीज इज इक्वल टू ₹60। मल्टीप्लायर कितना हुआ? 12। अगर 12 मल्टीप्लायर हुआ तो जो ये 4 रुपीज थे, ये 4 रुपीज ना होके कितने थे? इंटू 12 करेंगे दैट इज इक्वल टू 48 रुपीज। और यहाँ पे 1 रुपीज को भी इंटू 12 करेंगे दैट इज इक्वल टू 12 रुपीज। इसका मतलब 50 पैसे मिलके 48 रुपीज बना रहे हैं। अब बताइए, 1 रुपए बनाने के लिए मुझे 50 पैसे के 2 कॉइन्स लगते हैं, तो 48 रुपीज बनाने के लिए कितने लगेंगे? 2 इंटू 48। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 96 कॉइन्स। सिमिलरली 25 पैसे से मुझे 12 रुपए बन रहे हैं। 1 रुपए बनाने के लिए मुझे 4 कॉइन्स लगते हैं 25 पैसे के, तो 12 रुपए बनाने के लिए कितने लगेंगे? 12 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 48 कॉइन्स। क्लियर? तो टोटल कॉइन्स कितने हुए? 96 प्लस 48। 96 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 144। तो आंसर इज बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं 3 स्कूल्स ए, बी एंड सी, जिनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इस रेशियो में 5:6:8। अब तीनों ही स्कूल्स के स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए। भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो ये भी इंक्रीज हुआ है। कितने कितने परसेंट से? 30%, 25% एंड 25%। अगर इंक्रीज हुए हैं तो 5 का 30% निकालेंगे और इसको 5 में ऐड करेंगे। सिमिलरली 6 का 25% निकालेंगे और इसको 6 में ऐड करेंगे।
सिमिलरली सी के लिए भी हम यही करेंगे। क्लियर? यहां से 5 और ये 5 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर बचेगा 1 प्लस 30/100। 6 को कॉमन लेके 1 प्लस 25/100। 8 को कॉमन लेके 1 प्लस 25/100। This will be equal to 5 130/100, 6 125/100 and 8 125/100। ठीक है, ये नया रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर आएगा आपका बी। मैंने आपको बी आंसर कैसे बता दिया, क्योंकि मैं रट के आई थी? नहीं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मैं ये सारे स्टेप्स करती ही नहीं, मैं यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करती वो मैं आपको बताती हूँ। सो हमारे पास थे 3 स्कूल्स ए, बी एंड सी, जिनमें स्टूडेंट्स का रेशियो था 5, 6 एंड 8। जो तीनों के तीनों इंक्रीज हुए कितने परसेंट से? 30%, 25% एंड 25%। तो जो ए का फाइनल रेशियो आ रहा था वो कितना आ रहा था? 5 इंटू 130/100। याद है ना? सिमिलरली इसका बी का और सी का भी आ रहा था। अब यहाँ देखो, ये जो 13 है भाई, 130 किसके इक्वल होगा? 130 इज इक्वल टू 13 इंटू 10, राइट? तो 13 जो है ये प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर ना तो बी में आ रहा है ना ही सी में आ रहा है किसी भी तरीके से। तो ये प्राइम नंबर कभी भी मरेगा नहीं। ठीक है, सो यही ट्रिक का नंबर है कि प्राइम नंबर नेवर डाइज। प्राइम नंबर कभी नहीं मरता until unless वो ए और बी और सी तीनों में ना होता। तो देखिए, ए में जो आंसर है ऑप्शंस में, ए में आ रहा है पहले 14, ये तो नहीं होगा, कैंसिल। डी में आ रहा है 15, ये भी नहीं होगा, कैंसिल। तो या तो ऑप्शन बी हो सकता है या सी हो सकता है। अब आगे देखते हैं, जो बी है वो कितना आ रहा है? 6 इंटू 125/100। अब देखिए 125 जो होगा वो क्या होगा? 5 का मल्टीपल होगा, राइट? 5 का मल्टीपल होगा, तो इट मींस बी में 5 आना चाहिए। अब देखिए 14 जो होता है, 14 मल्टीपल नहीं होता 5 का, तो हमने सी भी कैंसिल कर दिया, तो आंसर इज बी। सिमिलर ट्रिक को यूज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। वापस यहाँ पे ए, बी और सी 3 स्कूल्स थे, जिनके स्टूडेंट्स का रेशियो था 4:5:6। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्कूल इज इंक्रीज्ड। तीनों स्कूल में इंक्रीज हुए किससे? 25%, 30% और 40% से, राइट? अब देखिए यहाँ पे मुझे 30% दिख रहा है। 30% का मतलब क्या हुआ? 130/100। भाई 30% का मतलब कितना होता है? 1 प्लस 30/100, राइट? तो 130/100। यहाँ कहीं 13 नहीं दिख रहा और यहाँ भी कहीं 13 नहीं दिख रहा, दोनों में होना चाहिए 13, तभी कटेगा वरना नहीं कटेगा। तो 13 मुझे सिर्फ बी में दिख रहा है, तो इट मींस जो रेशियो आएगा बी का वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। इन सब में आंसर में देख लो कौन सा मल्टीपल है? सिर्फ ये 65, तो आंसर है सी। बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर सी आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप आराम से मैथ्स का वो जो मैंने पूरा मेथड समझाया था वो लगा के देखिए, तब भी आंसर सी ही आएगा। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आई, एंड अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। ठीक है, थैंक यू सो मच।